सुमेघा कम जोखिम वाला निवेश चाहती थी। किसी ने उन्हें सरकार की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने की सलाह दी, लेकिन साथ ही बताया कि इसमें कुछ पेच हैं। जैसे कई योजनाओं में मिलने वाली ब्याज दर 10 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में मिलने वाले मुनाफे से सीधे सीधे जुड़ी होती है। इसके अलावा ब्याज दरों में हर तिमाही बदलाव किया जाता है। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा कहती हैं कि रिजर्व बैंक कुछ स्मॉल सेविंग्स स्कीम में तिमाही आधार पर तो कुछ में छमाही आधार पर बदलाव करता है। इनमें रिटर्न्स और फ्लोटिंग रिटर्न पैटर्न हैं। स्मॉल सेविंग्स स्कीम में मिलने वाले रिटर्न की दर महंगाई दर से बेपरवाह रहती है। इसके उलट बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने हाल के समय में इनमें मिलने वाली ब्याज को घटाया ही है। स्मॉल सेविंग्स स्कीम में कई योजनाएं महंगाई को मात देने की स्थिति में नहीं हैं। ज्यादातर योजनाओं में निवेश पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर कटौती का लाभ मिलता है। साथ ही कुछ योजनाओं में मिलने वाले ब्याज पर और मैच्योरिटी अमाउंट पर भी कर में छूट मिलती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर कर से जुड़ा कोई लाभ नहीं मिलता। साथ ही ब्याज संबंधी आय पर भी व्यक्ति की आयकर स्लैब दरों के हिसाब से कर लगता है। किसान विकास पत्र में भी कर कटौती का लाभ नहीं मिलता। स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में मिलने वाला रिटर्न ज्यादा लंबे समय में रिस्क फ्री निवेश के हिसाब से तो सही है, लेकिन शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड आदि से तुलना करने पर कम है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं जिसमें जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम के आगे जहां और भी हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम्स के साथ कस्टमर सर्विस का पहलू भी अहम है। देश में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भले ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में ग्राहकों की अब भी लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। यहाँ पुराने जमाने की कार्यशैली वाले सरकारी कर्मचारी कई बार ग्राहकों के साथ बहुत अच्छे से पेश नहीं आते। साथ ही यहाँ सेवा का स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि इंडिया पोस्ट ने एटीएम कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी है। इस वजह से लोगों को डाकघर में काम कराने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। हर महीने या हर साल डाकघर जाकर निवेश करना भी एक मुश्किल काम है। कोविड महामारी के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां गईं, साथ ही अलग अलग तरह की वित्तीय तकलीफों का सामना करना पड़ा। स्मॉल सेविंग्स स्कीम के साथ लिमिटेड लिक्विडिटी की समस्या है, मतलब 5 साल का रेकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन्स स्कीम में कई वर्षों का लॉक इन पीरियड होता है और मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने पर भी रोक टोक है। स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने से पहले उनके बारे में अच्छे से जान लें, अपनी जरूरत को समझ लें और इनके अनुसार निवेश करें। सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के लिए निवेश के विकल्प भी सीमित हैं। बेटी की पढ़ाई और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना में भी निवेश फायदे का सौदा होगा।